हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। जिस 25 क्वेश्चन में से आप लोग का स्कोर आज 7 नंबर आज ला देते हैं तो आप लोगों का पासिंग मार्क होगा। आप लोग 7 नंबर से कम लाते हैं तो आप लोग फेल हो जाइएगा इस टेस्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्त देखिए, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया था। देखिए ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन के आया था। देखिए घुमाया था कैसे। क्वेश्चन सही था, ठीक है ना, लेकिन पूछा था कि रिजर्व बैंक का स्थापना जब हुआ था उस समय कि इसका मुख्यालय कहाँ पर था? ध्यान देखिए, कोलकाता था। ध्यान देखिए तो कोलकाता से बाद में आएगा मुंबई आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताइए? मानव हृदय में देखिए, मानव जो हृदय का कक्ष होता है 4 चेंबर होता है, ठीक है ना। 2 अनिल होता है, 2 निलय होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कक्ष हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से पहले नंबर तो इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे देखिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत की में पाई जाती है? जो ओजोन परत होता है तो ध्यान रखिएगा वह समताप मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है ना। देखिए सौर मंडल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश जो मौसम होता है खराब निमन, इसी सौर मंडल में होता है। आयन मंडल में क्या होता है? जो एरोप्लेन उड़ती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सॉरी दोस्त, एरोप्लेन नहीं, जो क्या होता है, एयरटेल का टावर हो गया या रेडियो ऑडियो कहाँ से? आयन मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। बिहार का स्थान बताइए। बिहार का स्थान 12 नंबर का स्थान होता है बिहार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम होता है, या रैंडम ओनली मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं अब, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर हो जाता है। क्या होता है? लीवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अग्नाशय होता है क्या होता है? बाई ग्रंथि और अंतरी ग्रंथि दोनों होता है, यानी मिक्सचर ग्लैंड कौन होता है? अग्नाशय, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? बताइए कौन सा जो हीट का सुचालक है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। लकड़ी में ऊष्मा का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। तांबा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी सुचालक होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेगा कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए और कौन होता है? रॉयल बंगाल टाइगर होता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए रक्त का लाल रंग किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। देखिए डाब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो व्हाइट ब्लड कार्पस होता है। ये क्या होता है? जो क्या होता है दोस्त? तो रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी रोगों से लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। प्लेटलेट्स बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये रक्त का थाका जमाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बताइए सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह आप लोग कमेंट में कीजिए। अब मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह क्या होता है? तो शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। किस ग्रह का जो उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल ध्यान रखिएगा, हॉकी है।
क्रिकेट किसका है? तो क्रिकेट ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का है क्रिकेट, ठीक है ना। इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है। कबड्डी किसका है? तो भारत का, मतलब कि कबड्डी किसका है? ध्यान रखिएगा दोस्त, बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है। फुटबॉल किसका है? तो ब्राज़ील का है, पुर्तगाल का है, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है आप लोग बताइए, और कितना ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ध्यान रखिएगा। और कार्बन मतलब CO2 का मात्रा कितना होता है, ध्यान रखिएगा। CO2 कितना होता है? 0.03% होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे हल्की धातु बोलेगा कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु ऑप्शन नंबर बी लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो जाता है। देखिए सोडियम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और इसको चाकू से काटा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, इसको किरासन तेल में रखते हैं। चलो दोस्त आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था बताइए। भारत का संविधान जो था, आप लोगों के लिए हम मतलब कि नहीं छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, आप इसके बारे में बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट में कीजिए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से, ठीक है ना, आंशिक रूप से कब लागू किया गया था। और संविधान निर्माता का नाम, संविधान कौन लिखे थे अपनी कलम से, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्त, किसी निकाय का भार 40 न्यूटन है, किसी का भार 40 न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया बल क्या होगा? तो ध्यान देखिएगा, पृथ्वी उस पर कितना बल लगाएगा? वो भी 40 न्यूटन का ही बल लगाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भार ही पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई भी भार लगता है तो वह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जी का मान आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना होता है। देखिए आगे देखिए, ध्वनि की दो अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का जो अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखिएगा, तीव्रता पर निर्भर करता है, उसके तीव्रता पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है ना। देखिए ध्वनि की जो अस्तित्व का संबंध लाउडनेस से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अवतल दर्पण में फोकस और पुल के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण के फोकस और के कहाँ बन रहा है? फोकस और पोल पे। यहाँ पे फोकस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फोकस, और ये हो जाएगा पोल, ठीक है, ये पोल हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, बीच पर रखने पर प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब रखेगा तो इसका जो मतलब कि इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, और बहुत बड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा। पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और आभासी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी होगा, बहुत बड़ा होगा, और मतलब कि वही काल्पनिक होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताइए, हाइड्रोजन बम जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। देखिए, और सूर्य का प्रकाश उसमें मतलब कि उसी माध्यम से आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन को उदाहरण बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, CN- O2 मतलब कि O2 माइनस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है दोस्त? ध्यान रखिएगा, समान होती है इलेक्ट्रॉन की मतलब कि संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से धातुओं की बढ़ती क्रियाशीलता सही क्रम बताइए। देखिए आप लोग 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना, एकदम सेम क्वेश्चन यही था, आप लोग का मिला भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन भी सेम था, ठीक है ना, क्योंकि हम देखे थे क्वेश्चन उसमें, ठीक है ना। ये कॉपर हो जाएगा पहले। देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रिया का हो जाएगा सोडियम, उसके बाद में जिंक, होगा फेरस या नहीं, और उसके बाद में कॉपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों के लिए ट्रिक भी बता दिए हैं, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ग्रोथ हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जो वृद्धि हार्मोन होता है कहाँ से निकलता है? तो अग जो मतलब पीयूष ग्रंथि होता है उसी से निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा।